आज मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट सा और यूनिक सा जो है वो गले का डिज़ाइन बनाना शेयर कर रही हूँ। मैंने इस तरीके से अपने शर्ट का फ्रंट जो है वो रख लिया है। ये दो कपड़ों को इसके जो शर्ट के बॉर्डर्स थे, आप चाहें तो प्लेन कपड़े पे भी बना सकते हैं। मैंने दो बॉर्डर्स को इस तरीके से आपस में अटैच किया है। अटैच करने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा नीचे से गोल शेप में कटिंग कर दिया है। किस तरीके से, बिल्कुल लंबाई में कपड़ा था। लेंथ आपने अपने हिसाब से लेनी है कि कितनी रखनी होगी। मैंने इसकी लंबाई जो है वो 16 इंचेस पे रखी है। 16 इंच पे इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है 6 इंच पे। 6 इंच चौड़ाई और 16 इंच लंबाई है। ये परफेक्ट है, ना ज़्यादा लंबा होगा बनने के बाद और ना बहुत ज़्यादा चौड़ा होगा। इस तरीके से इस दो कपड़ों को आपस में जोड़ लिया है। आप चाहें तो नॉर्मल सिंपल कपड़े को भी इस तरीके से इकट्ठा करके रख के यहाँ से एक गोल शेप दे दी है। सिर्फ इस तरीके से नोक है और उस नोक को हम लोगों ने इस तरीके से, जैसे मैं निशान दे रही हूँ, इस तरह से गोल शेप दे दी है। गोल शेप देने के बाद अब हम लोग इसको इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे। लेस किस तरीके से अटैच होगी, हम लोगों ने इसके ऊपर जो लेस की उल्टी साइड है वो रखनी है। इस तरीके से, इस तरीके से लेस को हम लोग 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ पे उल्टा रखेंगे। लेस को सीधी साइड जो है वो यहाँ पे है, ऊपर की तरफ जो है वो उल्टी साइड आ रही है। इसको इस तरीके से पूरे कपड़े के ऊपर इस तरह से अटैच करते जाएंगे। जहाँ पे गोल शेप आ रही है वहाँ से आप लोगों ने भी गोलाई में ही घुमाना है लेस को। इस तरीके से सिलाई के साथ पूरा इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे। पूरा सिलाई के साथ लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने पूरी लेस लगा के, इस तरीके से लेस लगाई थी हमने इसके ऊपर कंप्लीट, जैसे मैंने लगाना बताया था। और उसके बाद हम लोगों ने इस तरीके से इसको अंदर की तरफ कपड़े को ऐसे पलट दिया। पलटने के बाद इसको अच्छे से प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद ये हमारे पास शेप निकल गया। अब इसको दोनों को हाफ करके दरमियान में एक कट देंगे। दरमियान में इस कट को बिल्कुल इसके ऊपर रखते हुए बाकी कपड़े को हम लोग बिल्कुल सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब हल्की हल्की जुआचू के साथ इसको इसके ऊपर पूरा पेस्ट कर देंगे ताकि ये जगह जगह से हिले नहीं। और फिर इस पे यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे सिलाई के साथ इस कपड़े को इस कपड़े के ऊपर जोड़ देंगे और फिर हम लोग यहाँ पे गला बनाएंगे। तो ये वाला डिज़ाइन भी हमारे दामन का जो है वो इस जगह पे आ जाएगा। ये थोड़ी थोड़ी जुआचू के साथ आप लोग इस तरीके से लगाते जाएँ ताकि ये इसके ऊपर पेस्ट हो जाए और ये हिले नहीं। आप चाहें तो पिनअप भी कर सकते हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए युआजू से बैठा लेना बहुत ईजी रहता है। पिन्स भी जो है वो आगे पीछे हो जाती हैं तो फिर कपड़ा टेढ़ा होने का बचा। इस तरीके से क्या होगा कि ये बिल्कुल इक्वली इसके ऊपर सेट हो जाएगा। इसको कपड़े के ऊपर पूरा पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद स्टिच से बैठा दिया है। अब हम इसके अंदर गोल गला कटिंग करेंगे इसी शेप का, जिस तरीके से हम लोगों ने ये गोल बनाया हुआ है इसी शेप का गोल गला कटिंग करेंगे और इसके ऊपर अटैच करेंगे। इसका कंप्लीट गला रेडी करने के बाद हम लोगों ने बाजू भी अटैच करनी है और इसकी फिटिंग की सिलाई देके कंप्लीट शर्ट को कंप्लीट करनी है। अब मैं इसके ऊपर आपको बनी हुई पाइपिंग, जो बाज़ार से बनी हुई पाइपिंग मिलती है, उसको किस तरीके से अटैच करेंगे ये आपको बताऊंगी। ये हम लोग सिंगल बोर्ड से अटैच करेंगे। किस तरीके से करना है और किस तरीके से रखना है, सबसे पहले आप लोगों ने जो हम लोगों ने चौक मोड़े हैं, यहाँ से जितना हम लोगों ने 1/2 इंच का मार्जिन नीचे दिया हुआ होता है कपड़ा मोड़ने के लिए, उतना मोड़ने के बाद अच्छे तरीके से इसको एक दफ़ा प्रेस से बैठा लेना है इस तरीके से, जहाँ तक आपका चौक जो है वो ख़त्म हो रहा है। यहाँ तक इसको मोड़ने के बाद अब मैं यहाँ से इसको लगाना स्टार्ट करती हूँ। चौक को बिल्कुल पास से, यहाँ से जहाँ से हम लोगों ने कपड़े को अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड किया था, यहाँ से बिल्कुल सीधा कर लेंगे और यहाँ 1/2 इंच ऊपर से इसको मोड़ लगाना स्टार्ट करेंगे।
इस तरीके से इसको हल्का सा अंदर की तरफ बेंड कर लेंगे, यहाँ से रखेंगे। इस निशान के ऊपर ऊपर आपने अपनी इसको पाइपिंग को रखना है, बिल्कुल सीधा जो हम लोगों ने आयरन से निशान बनाया हुआ है, इस तरीके से। और यहाँ से सिंगल बोर्ड के साथ हम इसके बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से बिल्कुल हम लोग नीचे चले जाएंगे। एक साइड पे पूरा एक चौक पे लगा के मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके से लगेगी। जैसे हमने इसको अंदर की तरफ 1/2 इंच पे अंदर की तरफ मोड़ लिया है। ये बिल्कुल चौक का किनारा है, यहाँ से आधा इंच ऊपर से रख के हम लोग ये बोर्ड सिंगल बोर्ड पे मैंने लगाया हुआ है, इस तरीके से इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। ध्यान ये करना है कि जो सिलाई है वो बिल्कुल कॉर्नर पे आनी चाहिए। इस तरीके से इसके पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ हम लोग सिलाई लगाते जाएंगे। पाइपिंग इस तरफ रह रही है और उसकी पट्टी पूरी इस तरफ है, बिल्कुल पाइपिंग के किनारे पे सिलाई लग रही है। और यहाँ पे हमने जो आयरन से इसको फोल्ड करके रखा था, इसी निशान के ऊपर ऊपर हम लोग अपनी पाइपिंग को रखते जाएंगे। और इसको मैं पूरा सीधा उतार लूँगी। इस तरीके से यहाँ पे हम लगाते हुए बिल्कुल किनारे पे आ गए हैं। इस तरीके से पूरी पाइपिंग हम लोगों ने लगा ली है। ये पट्टी वाली साइड एक साइड पे रह गई है और डोरी एक तरफ रह गई है। अब ये मैंने इसको इसके साथ से अलग कर लिया है। एक साइड पे पूरा लगाने के बाद यहाँ से धागा अलग करके यहाँ से अलग कर लिया है। अब हम लोग इस कपड़े को 1/2 इंच पे अंदर की तरफ मोड़ेंगे। किस तरीके से मोड़ेंगे, ये कॉर्नर बनाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला काम है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। यहाँ से हम लोग आधा इंच अंदर की तरफ कपड़े को इस तरीके से मोड़ देंगे। फिर से देखें, ये बिल्कुल सीधा आ रहा था, एक साइड का चौक बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से पाइपिंग लग गई है। अब इसको आधा इंच अंदर की तरफ यूँ मोड़ के अब हम लोग यहाँ पे पाइपिंग को लगाना बिल्कुल कॉर्नर पे 1/2 इंच का कपड़ा अंदर देते हुए मोड़ते हुए पूरा किनारे तक लगा लेंगे। तरह जब हम लोग दूसरे किनारे पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे भी इसी तरीके से मोड़ेंगे। एक साइड कंप्लीट, ये वाली कंप्लीट हो गई है। अब ये फ्रंट का दामन भी कंप्लीट करने के बाद मैं अगला सिरा मोड़ना बताती हूँ। कैसे फिनिशिंग के साथ हमने अपनी ये पाइपिंग को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से कॉर्नर से बिल्कुल परफेक्टली मोड़ दिया है। कंप्लीट शर्ट करने के बाद यहाँ पे भी जो मैंने बोला था कि आप पर्ल्स अटैच कर सकते हो या बटन अटैच कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। और इस तरीके से स्लीव्स के आगे भी यही लेस अटैच की है। आई होप कि आपको गले के इस तरीके से डिज़ाइनिंग करना, गले के ऊपर लेस को अटैच करना और पाइपिंग करने का अच्छे से समझ आई होगी कि हम लोगों ने जो बनी बनाई बाज़ार से रेडीमेड मिलती है उसको किस तरीके से पाइपिंग को अटैच करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।